नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदे और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्री वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट टू गेट योर रिफंड्स फास्टर। यानी आपके जो रिफंड्स आप इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम किए हैं या फिर करने वाले हो वो जल्दी से जल्दी आपके बैंक अकाउंट में आ जाए दोस्तों। तो क्या होता है ये वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट, क्यों करना जरूरी है, अगर हमने ये नहीं किया तो क्या होगा, इसके बारे में आज के हम वीडियो में देखेंगे। उसके पहले अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में या फिर क्वेश्चन है रिगार्डिंग आईटीआर फाइलिंग वगैरह के बारे में, तो हमारे जो कॉन्टैक्ट सेल है उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारे जो टैक्स रिलेटेड पैकेजेस है उसका आप लाभ ले सकते हैं दोस्तों। और भी कुछ क्वेश्चन है और जिसके ऊपर आप चाहते हो कि हम वीडियोस बनाएं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों, जिसका हम ट्राई करेंगे कि ये वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है कि ये वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट ये चीज़ एग्जैक्टली है क्या दोस्तों। लास्ट के 2-4 सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ये नया जो कैंपेन उसको कह सकते हैं ये लॉन्च किया है कि जिस हिसाब से अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न में आपने अगर रिफंड क्लेम किया हुआ है तो वो रिफंड जो हमारे बैंक अकाउंट में आता है वो बैंक अकाउंट वैलिडेटेड चाहिए। यानी जो प्री वैलिडेशन उसको बोलते हैं वो चाहिए इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। यानी क्या है ये एग्जैक्टली प्रोसेस। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या फिर पोर्टल पे जाके हम जो बैंक अकाउंट हमें नॉमिनेट करते हैं कि ये बैंक अकाउंट में हमें रिफंड चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से वो बैंक वो जो बैंक अकाउंट है उसके डिटेल्स जो बैंक है उनके पास में जाते हैं और वो वैलिडेशन करते हैं। यानी जो आपके जो डिटेल्स हैं, आपके नाम, पैन नंबर, IFSC कोड वगैरह, या फिर वो जो अकाउंट है वो वैलिडेटेड है क्या नहीं, उसी आदमी का है क्या नहीं, उसी टैक्स पेयर का है क्या नहीं, वो ब्रांच का है क्या नहीं, ये सब चीज़ें वैलिडेट होती है। अगर ये वैलिडेशन सक्सेसफुल रहा तो वो बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाता है और ऐसे ही वैलिडेटेड अकाउंट में ही आपको आपका इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है दोस्तों। अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं है जो आपने दिया हुआ है जिसमें आपको रिफंड चाहिए, तो आपको वो रिफंड वो बैंक अकाउंट में मिलेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आप चेक करिए कि एग्जैक्टली ये जो हमारा बैंक अकाउंट है ये इनकम टैक्स पोर्टल पे वैलिडेटेड है या नहीं है। इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर रोज सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कर रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेटेड है क्या नहीं, चेक करिए और उसकी क्या क्या प्रोसेस है, जो प्रोसेस हम अभी वीडियो में देखने ही वाले हैं। तो ये होता है ये वैलिडेशन। तो इससे क्या होता है, हमारा जो रिफंड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि या फिर हम सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग इनकम टैक्स को लिखते हैं कि बहुत टाइम हो गया इनकम टैक्स रिटर्न भर के, प्रोसेस भी हो गया बट रिफंड ही नहीं आया। तो इसका वन ऑफ द मेन रीजन ये हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्री वैलिडेटेड स्टेज यानी वैलिडेटेड स्टेज में इनकम टैक्स पोर्टल पे नहीं है दोस्तों। तो उसकी वजह से आपका रिफंड अटक जाता है। तो आपको आपका रिफंड जल्दी चाहिए तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली पोर्टल पे जाके कि हमें ये चेक कैसे करना है कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वैलिडेटेड है नहीं है, या फिर उसको वापस रीवैलिडेट कैसा करना है दोस्तों, या फिर नया बैंक अकाउंट कैसा ऐड करना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे राइट साइड में जो प्रोफाइल है, माई प्रोफाइल, उसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे सो आपके पर्सनल डिटेल्स दिखेंगे और यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है वो है माय बैंक अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे होते हैं सब बैंक अकाउंट्स जिसमें 3 प्रकार के हो सकते हैं। एडेड बैंक अकाउंट, जो भी मेरे जो बैंक अकाउंट एडेड है वो यहाँ पे दिखते हैं। उसके बाद में फेल्ड बैंक अकाउंट्स, अगर कुछ वैलिडेशन में फेल्ड हुए तो यहाँ पे दिखते हैं। और रिमूव बैंक अकाउंट्स, यानी कुछ गलती हो गई या फिर ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया है बट यहाँ पे फिर भी दिख रहा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से भी। तो यहाँ पे ऐसे 3 चीज़ें यहाँ पे हमें दिखती है दोस्तों। ओके, यहाँ पे नीचे खाली कुछ नोट्स भी दिए हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वो आप चेक करना मत भूलिए कि जहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जैक्टली कौन कौन से इसमें रिफंड आ सकता है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, CC अकाउंट, ओवरड्राफ्ट और NRO अकाउंट में ही आपको रिफंड मिलेगा। ओके, ये अकाउंट, ये बाकी छोड़ के NRI के लिए, अगर NRE अकाउंट है आपका तो आपको इनकम टैक्स से रिफंड वो अकाउंट में नहीं मिलेगा, आपको NRO अकाउंट ही देना पड़ेगा। उसके बाद में बैंक अकाउंट कौन सा चाहिए जिसके लिए उसका ऑलरेडी लिंक पैन होना चाहिए। उसके बाद में जो रिफंड कैनॉट बी इशूड टू द बैंक अकाउंट्स विच आर क्लोज्ड, इनवैलिड और अंडर लिटिगेशन और इन ब्लॉक्ड। अगर
ऐसा कुछ है तो आपको वो अकाउंट में भी रिफंड नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इस हिसाब से बहुत सारे यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। सो अब देखते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या माई बैंक अकाउंट्स। अभी देखो कि मेरा ऑलरेडी बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है, देखो वैलिडेटेड एंड EVC एनेबल्ड, एलिजिबल फॉर रिफंड, ये चीज़ यहाँ पे आना चाहिए। अगर आपके लिए अगर ये एलिजिबल फॉर रिफंड नहीं आया तो मतलब ये बैंक अकाउंट में आप आपका रिफंड नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारे रीजन वहाँ पे ऑलरेडी शो करते हैं इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट कि जैसे कि पैन आधार लिंक नहीं है बैंक के साथ में, या फिर रिस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड है, या फिर वैलिडेशन इन प्रोग्रेस वगैरह भी है जब तक वैलिडेशन होता नहीं है दोस्तों। ओके, सो इस हिसाब से है यहाँ पे वैलिड 4 ऑप्शंस आते हैं, वैलिडेटेड एंड EVC एनेबल्ड। अगर मतलब जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न वेरीफाई भी करते हैं तो उसके लिए भी EVC का ज़रूरत होता है, तो बैंक की तरफ से भी आप उसमें कर सकते हैं। उसके लिए वो एलिजिबल फॉर रिफंड है, मोबाइल नंबर जो मेरा बैंक के लिए है और इनकम टैक्स में है वो मैच है, उसके लिए वो है। ईमेल आईडी मैच नहीं है, उसके लिए वहाँ पे नॉट वेरीफाइड है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे लिए रिटर्न्स के लिए मैंने जो ईमेल आईडी दिया है वो अलग है और बैंक में अलग है, उसकी वजह से वो वेरीफाई नहीं हो पाया दोस्तों। सो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का भी इतना इशू नहीं है। अगर एक्चुअल में अगर चाहिए आपको तो सही सब अगर सेम डिटेल्स होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं है तो इस हिसाब से भी चल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन उसमें रिफंड आ ही सकता है। सो यहाँ पे ये 3 एरोज है, उसके बाद क्लिक करने के बाद आप पूरे आपके बैंक डिटेल्स देख सकते हैं। डिसेबल EVC यानी जो ई-वेरिफिकेशन कोड आता है वो डिसेबल कर सकते हैं। रीवैलिडेटेड, अगर किसी का अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो उसको आप रीवैलिड यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको पहले रीवैलिडेट कर देता हूँ। सो रीवैलिडेट करने के बाद में यहाँ पे पूरी डिटेल्स आती है ऑलरेडी भर के। आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। IFSC वगैरह डालना है। नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, आप उसको येस करना है। मेरा जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे दिख रहा है तो उस हिसाब से इसको जब मैं वैलिडेट करता हूँ तो मुझे OTP आता है जो मेरे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे आता है। सो OTP डालने के बाद में इसको जब मैं वैलिडेट करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मैसेज आता है योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेशन योर अकाउंट हैज़ बीन सबमिटेड, ओके, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, इस हिसाब से। तो ये देखिए अभी डालने के बाद में यहाँ पे है वैलिडेशन इन प्रोग्रेस नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड, यानी जब तक ये वैलिडेट नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसको नॉमिनेट नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ी देर के बाद या फिर 1 आधा दिन के बाद ये वैलिडेशन हो जाता है दोस्तों, ओके, या फिर थोड़ी देर में भी हो जाता है। ये देखिए हमने अभी तुरंत किया था जब, बट मेरे डिटेल्स सब ऑलरेडी वैलिडेटेड है तो उसके वजह से तुरंत अभी वही वैलिडेशन हो गया दोस्तों, ओके। तो उसके बाद में यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी है नॉमिनेट फॉर रिफंड, तो ये हमें टिक करना है, तो जो बैंक अकाउंट में हमें रिफंड चाहिए उस हिसाब से। तो ये हो गया कि ऑलरेडी जो मेरा बैंक अकाउंट है उसको वैलिडेट कैसे करते। अब है कि मैं नया बैंक अकाउंट इसको ये करता हूँ, ऐड करता हूँ। सो मैं बैंक अकाउंट नंबर डालूँगा जो भी मेरा मुझे चाहिए, अकाउंट टाइप सेविंग, प्राइमरी, जो भी नॉमिनेट फॉर द रिफंड येस, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वैलिडेट, OTP आएगा 399। इसको वैलिडेट करने के बाद में सबमिटेड सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट हैज़ बीन सबमिटेड, वैलिडेशन प्रोसेस इज इन प्रोसेस एंड द स्टेटस विल बी अपडेटेड शॉर्टली, ओके। तो आप थोड़ी देर के बाद उसको जाके वापस देख सकते हैं कि क्या हो गया। सो अभी देखिए कि एडेड बैंक अकाउंट्स में ऑलरेडी जो हमारा अकाउंट था हुआ है फेल्ड बैंक अकाउंट्स, ओके, यानी आपका जो वैलिडेशन है तुरंत आपको बता दिया कि आपका ये वैलिडेशन फेल्ड हो गया है। क्यों ये हो गया कि इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि मैंने जानबूझ के अलग गलत डाला था, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैसेजेस ऑलरेडी यहाँ पे हमें दिखता है। तो इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर, प्लीज़ क्लिक टू रीवैलिडेट एंटर द करंट, तो इस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से ये पूरा वैलिडेशन का प्रोसेस होता है, ओके। और सो डेफिनेटली हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है ये वैलिडेट हुआ है नहीं हुआ है। जब तक बैंक अकाउंट वैलिडेट होगा नहीं तब तक आपको बैंक में आपका रिफंड मिलेगा नहीं दोस्तों। तो इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। और आप टिकट भी रेज कर सकते हो ग्रीवेंस में, जो इनकम टैक्स पोर्टल पे यहाँ पे ग्रीवेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप उसका टिकट भी रेज कर सकते हो कि रिफंड नहीं आया या फिर बैंक अकाउंट वैलिडेशन में मुझे क्या क्या इश्यूज है दोस्तों। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।